हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। और जैसे कि मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था जिसका नाम था एसोस यूबीको 14 ईवो ओलेड इंटेल कोर i5 13 जेन। वो वीडियोस यहाँ पे मैंने देखते मैंने इसको अपलोड किया था, इसका रिव्यू दिया था जो कि आधा रह गया था क्योंकि मेरा फ़ोन पर ज़्यादा स्टोरेज नहीं था। तो फिर मैंने वीडियो को ज़्यादा नहीं कर पाया और उसे यूट्यूब पर ऐसे ही अपलोड कर दिया। तो आज मैं इसका और थोड़ा सा रिव्यू आपको देने वाला हूँ। जैसे कि कुछ मतलब जैसे कि आपका कमेंट्स यहाँ पर पढ़कर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक भाई लिखा है, भैया पबजी में कितना FPS मिलता है। तो भाई मैं अभी इसमें पबजी नहीं खेला, मेरा मतलब BGMI नहीं खेला। और वैलोरेंट में आपको अच्छा खासा मीडियम सेटिंग पे फ्रेम्स मिल जाता है और मैंने उतना चेक नहीं किया, सिर्फ ऐसे इंस्टॉल कर लिया था और उसे अनइंस्टॉल कर दिया। और यहाँ पर नीचे और एक भाई ने, इनका नाम क्या पता नहीं, MK लिखा हुआ है यहाँ पर, और इन्होंने कमेंट किया है कि मैं भी लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा रिव्यूज़ यूट्यूब पर है जो बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा हीट होता है, प्लीज़ कोई सजेशन दो। तो भाई ये मैं बताता हूँ। मैंने इसको चार्ज पर लगाया था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ये 93% पर है और अभी ये चार्जर यहाँ पर लगा हुआ है। और मैंने इसको 45 या कितने में चार्ज मतलब लगाया था। और अभी हम कुछ देर पहले हमारे यहाँ पर बिजली भी नहीं था और अभी यहाँ पर बिजली आ गया है, तो पता नहीं कितने देर हो गया लगा दिया था। और मेरे को इसके साथ मेरे को यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चिकोनी का चार्जर मिला है। यहाँ पर थोड़ा वेट, हाँ जी यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर मेरे को चिकोनी का चार्जर मिला है, मतलब अडाप्टर मिल रहा है, जो कि मैंने इसको चार्ज पर लगाया था। भाई इतना ही अभी हीट नहीं है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पर इससे हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये ओरिजिनल मतलब 100 वाट का है, जैसे आप देखते हैं। इसके साथ आपको और भी 2 अल्टरनेटिव मिल जाता है, एक होता है डेल्टा का और एक होता है एसर का। यहाँ पर 50 रेट में आपको देता हूँ। और ये जो जबकि मतलब आप ज़्यादा ही यूज करते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे कि एडजस्टमेंट यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक और यहाँ से लेकर कुछ इतना जगह ये थोड़ा सा हीट होता है। मतलब इतना ज़्यादा हीट अभी भी हीट है, मतलब इतना ज़्यादा हीट नहीं जैसे आप इसको यूज ना कर पाओ, ठीक है। हीट होता है, मतलब इतना नहीं कि जैसे कि यूट्यूब पर बोलते हैं कि इससे हाथ जल जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। अडाप्टर भी सही सलामत है, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी भी इतना अगर मैं इसको हाथ में पकड़ लेता तो और ये हीट होता तो मैं इसको पकड़ नहीं पाता ना, तो बोलते कि मेरा हाथ जल जाता, ये जल जाता। और मैं को यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी भी चार्जर प्लग इन है, यहाँ हम देख सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर साइड में इंडिकेटर भी देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ जी यहाँ पर आप इंडिकेटर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलते फिर अगले कमेंट की ओर। यहाँ पर दिव्यांश सिंह, 1 मिनट, मैं इसको पत्र कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन में थोड़ा सा मतलब वैसे फ्लिक होता हुआ मतलब दिखता होगा क्योंकि यहाँ पर साइड में विंडो खुला है, तो यहाँ पर से रिफ्लेक्शन आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर मैं लाइट दूंगा तो मतलब ये डिस्प्ले से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ब्राइटनेस अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर बढ़ा के दिखा देता हूँ। शायद फुल ब्राइटनेस देना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसा ही जल्दी देखने को मिलता है, मतलब जैसा फ्लिक होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे स्क्रीन पर चल रहे हैं। भाई ये मेरा मोबाइल का इशू है, कोई लैपटॉप का इशू नहीं, तो फिर इतना ही सही रहेगा। शायद हुआ था लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ये मोबाइल का इशू है, ठीक है। तो यहाँ पर दिव्यांश सिंह भाई ने बोला है, भाई मैं लेने का सोच रहा हूँ, बहुत कन्फ्यूज हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि हीटिंग इशू बहुत है। प्लीज़ टेल, भाई पहले ही बता दिया हीटिंग इशू है। क्यों है? क्योंकि ये फुल्ली एल्यूमिनियम बिल्ड है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब टॉप लीड इसका भी एल्यूमिनियम का है और नीचे का देखते हैं। और ये बहुत ही स्लिम है भाई, अब जैसे हम देखते हैं बहुत ही स्लिम है, तो भाई हीट तो मतलब होगा ना, मतलब इतना ही ज़्यादा हीट नहीं होता किसी लैपटॉप, मतलब लैपटॉप में आग लग जाए, ऐसा नहीं है। तो फिर अगले कमेंट को चलते हैं। भाई इसमें हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है क्या? नॉर्मल यूज़ करने में, गेमिंग नहीं करना है मुझे। मैं पहले ही बता दिया ना, इशू नहीं है। तो फिर अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 5 या 10 सेकंड पीछे ले जाकर भी आप देख सकते हैं, विकास भाई, ठीक है। थोड़ी और नहीं चलते हैं। यहाँ पर आया है आयुष शर्मा जी ने कुछ मैसेज किया है, यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि ब्रो हीटिंग इशू के बारे में बता दो प्लीज़। भाई स्लिम है, एल्यूमिनियम बिल्ड है, हीट होगा, इतना ज़्यादा हीट नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। और ये i5 सीरीज़ का है, तो ये आप यहाँ पर हेवी काम करोगे तो हीट ही होगा, यू सीरीज़ का प्रेशर नहीं है। तो फिर उन्होंने फिर लिखा है कि
बैटरी बैकअप कितना है, तो भाई मैं यहाँ पर VS कोड ऑन किया और साइड में यूट्यूब भी ओपन था और क्रोम में 4-5 टैब ओपन थे। जैसे कि इसको मीडियम यूज कर बोल सकते हैं, हेवी यूज नहीं करते। यहाँ पर मेरे को 4.5 से 5 घंटे तक बैटरी बैकअप मिल गया। बैटरी 96, हाँ कुछ इतना था, 96 या 95 था। और जब मैंने पढ़ाई ख़त्म की तो लगभग 4.5 घंटे के बाद तो तब मैंने देखा कि 12 या 13 कुछ ऐसा था, याद नहीं ठीक से, 12-13% था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो मतलब कितना बैटरी बैकअप है और आपका यूज क्या है। अगर आप सिर्फ वीडियो कंज्यूम करोगे तो आपका ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। डार्क थीम यूज करोगे जैसे कि मेरी तरह तो आपको ज़्यादा बैकअप देखने को मिलेगा, क्योंकि OLED पैनल है तो यहाँ पर डार्क एकदम ही डार्क देता है। हाँ, फिर लिखा कि OLED स्क्रीन फ्लिकर तो नहीं करता। नहीं भाई, OLED स्क्रीन बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं करता, मतलब फ्लिक नहीं मारता। और जैसे आप स्क्रीन पर देखते हैं, अगर वो मैं अभी यहाँ पर वाइट स्क्रीन जैसे कि कुछ लाता हूँ, यहाँ पर ऐसे ही गूगल में ले आता हूँ, यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे देखते हैं, यहाँ पर आपको कैमरा में थोड़ा सा फ्लिक होता हुआ नज़र आएगा। हाँ जी, यहाँ पर से आप देखते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लिक होता हुआ नज़र आता होगा। तो भाई ये कैमरा में ऐसा कैप्चर होता है, ऐसा देखते हैं यहाँ पर। ये देखो, अगर आपने पुराने टीवी को भी चेक किया होगा तो भाई वहाँ पर भी फ्लिक होता है। अगर मैं इसको 25 FPS में अगर रिकॉर्डिंग करता तो इतना ये आप इसको यहाँ पर दिख रहा है कि ये फ्लिकर जो होता है ये नहीं होता, ठीक है। 30 FPS में हो रहा है तो सॉरी 60 FPS मैं अभी यहाँ पर 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको ये इशू देखने को मिलता है। 30 में होता तो शायद थोड़ा सा कम देखने को मिलता, और 25 में रिकॉर्डिंग करता या फिर 24 में करता तो इससे और भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर उन्होंने फिर लिखा है कि OLED स्क्रीन बर्न-इन का इशू तो नहीं भाई, अभी तक कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर एक यूट्यूब का लोगो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये यही जगह पर हमेशा मतलब जैसे कि पर डे आप 12-13 घंटे यूज़ करते हो और 12-13 घंटे ये जो यूट्यूब का लोगो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमेशा वहीं पर रहे, तो आपको फ्यूचर में से कि 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 1 साल या 2 साल के बाद आपको ये यहाँ पर ऐसे ही मतलब रुक जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर से, मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर जहाँ पर यूट्यूब का लोगो था ना, तो आपको वहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा दोबारा से, मतलब वो जैसे कि वहाँ पर ही रहेगा, जैसे कि ये वाला यूट्यूब का आइकन है, ठीक है, ये वाला। देखते हैं अगर कोई मेरे को इशू आया, जैसे कि 2-3 महीने में या 1 साल में, जब भी मेरे को बर्न-इन का इशू आएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। कैमरा क्वालिटी को मत जाइए। और उन्होंने लिखा है कि कीपैड, एक मिनट, कीपैड सही से काम करता है क्या? हाँ भाई, कीपैड एकदम सही से काम करता है, इसमें कोई भी इशू नहीं। आप जो भी जैसे टाइपिंग करोगे आपका वो सही हो जाएगा। और माउस कर्सर भी एकदम मतलब सॉरी ट्रैक पैड, गलती से माउस बोल दिया, ट्रैक पैड भी एकदम मस्त काम करता है। ग्लास का है ना, हाथ अच्छे से कसता है, मतलब फिसलता है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। और लास्ट कमेंट है कि आपने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। जी भाई बिल्कुल, मैं फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ किया था, और आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, और वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो भाई लोग बस आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर से मिल लूँगा एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।